हेलो गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लासिकल मैथ में स्वागत है। तो गाइस, पहले वीडियो में हम लोगों ने देख चुका है, आर्टिकल्स स्टार्ट कर चुका है। अब उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स का यूज कहाँ होता है, यानी कि यूज ऑफ ए एन और द का तो प्रयोग पढ़ेंगे ही। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आर्टिकल्स का यूज आखिर होता कहाँ का है। क्या हम आर्टिकल्स को कहीं भी रख देंगे? जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे दिस ए बुआ, दिस ए इज बुआ। क्या ये आर्टिकल हमारा यहाँ पे लगाना सही है? जी नहीं। तो उसके लिए उसका पोजीशन मायने रखता है कि आर्टिकल्स को जो है हम लोग कहाँ पे रखें ताकि हमारा जो सेंटेंस है वो सही हो और प्रोनाउंसिएशन भी सुनने में अच्छा लगा। तो अच्छा लगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसका सही सही और कहाँ कहाँ पे इसका हम यूज कर। तो गाइस, इसका है कुछ वर्ड्स हम दे देते, कुछ एग्जांपल्स देते हैं। उसी एग्जांपल्स के थ्रू जो है हम लोग इसका रूल्स भी देखेंगे। इसमें कह रहा है इस तरह से कुछ रूल्स दिया हुआ, कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ। जैसे कि पहला के लिए हम यहाँ लिखते हैं सीता इज ए गर्ल। क्या है? सीता इज अ गर्ल। ठीक है। दूसरा है इसी का सीता इज अ गुड गर्ल। यहाँ आप लोग गौर करते जाइएगा कि कहाँ कहाँ पे जो है जो आर्टिकल्स लग रहा है। सीता इज अ गुड गर्ल। उसके बाद तीसरा है सीता इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज एन एक्सट्रीमली गुड गर्ल। ठीक है। तो यहाँ हम तीनों जो है सेंटेंस में क्या देखते हैं, कुछ अंतर दिख रहा है गाइस आप लोगों को? जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं यहाँ गर्ल से पहले ए था, फिर यहाँ गुड गर्ल से पहले ए है, और यहाँ एक्सट्रीमली गुड गर्ल से पहले ए एन यानी कि आर्टिकल्स का यूज है। तो इसमें यानी कि तीन एग्जांपल्स है। तो यहाँ 3 पॉइंट बनता है, 3 रूल्स कहता है। पहला रूल्स कहता है कि जो नाउन्स है, नाउन के पहले क्या लगता है? सीता यहाँ पे क्या है? नाउन है। लेकिन यहाँ ए सीता थोड़ी ना कहेंगे, यहाँ तो ये सीता सब्जेक्ट है और नाउन है। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं एक तरह से समझने के लिए। और वो अगर नाउन है तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं? आर्टिकल्स का यूज करते हैं। ये हम कह देते हैं ये नाउन है। क्या है? नाउन है। वैसे ऑब्जेक्ट भी है। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं गर्ल क्या है? ये नाउन है। और यहाँ गुड क्या है? ये जो गुड है वो एडजेक्टिव है। क्या है? ये गुड एडजेक्टिव है और ये गर्ल जो है वो नाउन है। तो दूसरा नियम ये कहता है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले हम लोग ए एन और दो का यूज करते हैं, यानी कि आर्टिकल्स का यूज करते हैं। तीसरा रूल ये कह रहा है कि अगर नाउन भी हो, उसके पहले एडजेक्टिव भी हो और उसके पहले एडवर्ब भी हो। यहाँ एक्सट्रीमली क्या है? एल वाई लगा हुआ है, यानी कि ये एडवर्ब है। तो आप लोग पिछले कक्षा में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे एडवर्ब, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, उसके पहले एडवर्ब हो, तो एडवर्ब के पहले हम लोग क्या करते हैं? आर्टिकल्स लगाते हैं। तो यहाँ 3 रूल देख लिया 3 एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है। अब इसको आप लोग याद करिएगा, याद रखिएगा। अब आइए दूसरा है क्या, यहाँ इसको हम नाम दे देते हैं गाइस। नाम क्या दे दे? ये जो अभी हम बता रहे हैं, पॉइंट बता रहे हैं, रूल्स बता रहे हैं, यहाँ ये है पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है। यानी कि आर्टिकल्स का यूज हम लोग आखिर कहाँ करेंगे? नाउन के पहले करेंगे। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले करेंगे। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है तो हम लोग एडवर्ब से पहले क्या करेंगे? आर्टिकल्स का यूज करेंगे। ठीक है। अब आइए आगे है कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि ऑल, ठीक है, उसके बाद बोथ, उसके बाद सच, उसके बाद हाफ एटसेट्रा। ये सब जो वर्ड है, इस वर्ड में क्या होता है कि इस वर्ड के जस्ट बाद हम लोग क्या करते हैं? आर्टिकल्स का यूज करते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेंगे। जैसे ऑल द बॉयज, ऑल के लिए ऑल द BOYS। तो यहां दिख रहा है ऑल के जस्ट बाद क्या आर्टिकल यूज हुआ है।
बोथ, तो बोथ के लिए हुआ जैसे बोथ द रेड पेन्स, बोथ द रेड पेन्स, ठीक है। यहां सच के जस्ट बाद भी हम लोग आर्टिकल्स यूज करते हैं, जैसे सच अ वोमैन, हम लोग सुने भी होंगे ऐसा वर्ड, सच अ वोमैन, ठीक है। उसके बाद हाफ, तो हाफ एन आवर, यानी कि हाफ एन आवर, ठीक है। तो यहाँ पे दिखने को आपको आप लोगों को क्या रहा है, ऑल, बोथ, सच, हाफ एक्सेट्रा, इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स है जिस वर्ड्स के जस्ट बाद क्या है हम लोग आर्टिकल्स यूज करते हैं, जैसे ऑल द बॉयज, बोथ द रेड पेन्स, सच अ वुमन, हाफ एन आवर, ऐसा हम लोग जो है इंग्लिश स्पीकिंग में भी सुनते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए हम जहां जहां आर्टिकल्स है वहां वहां क्या करते हैं, हम ब्लैक पेन लगा दिए, और जो ऑल हो गया, जैसे यहाँ बोथ हो गया, यहाँ सच हो गया, यहाँ हाफ हो गया, इसके जस्ट बाद हम लोग क्या किए हैं, आर्टिकल्स यूज किया है। तो दो को नियम सीख गए आर्टिकल्स यूज करने का, पहला तो ये और दूसरा ये। अब आइए आर्टिकल्स और तीसरा नियम में कि आर्टिकल्स और कहां कहां लगेगा। अभी यहाँ पे पहले नंबर पॉइंट का दूसरा बी नंबर क्वेश्चन, यानी पहला पॉइंट का बी नंबर था क्या, कि यदि नाउन के पहले क्या हो, एडजेक्टिव हो, तो एडजेक्टिव के पहले हम लोग क्या करते थे, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल्स का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक जो है याद रखने वाला चीज है, यहाँ पे एक जो है वो याद रखने वाला चीज क्या है गाइस, कि ये नियम दोनों सेम ही है, बट यहाँ पे जो दिख रहा है कि एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल्स लगाते हैं, यहाँ लेकिन दूसरा नियम ये कह रहा है कि नाउन भी हो और एडजेक्टिव हो, तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अगर यूज किया रहेगा, तो अगर नाउन और एडजेक्टिव भी है तो नाउन और एडजेक्टिव के बीच में हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल्स रखेंगे। कैसे, आइए यहाँ हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि दूसरा इसी का डेरिवेटिव रूप है, या एक्सेप्शन भी कह सकते हैं, यहाँ नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले, हाँ दूसरा नियम क्या था इसी का, कि नाउन से पहले एडजेक्टिव, ये भी वही है, अभी तक सेम जा रहा है, एडजेक्टिव और नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा तब तो हम सीधे एडजेक्टिव से पहले क्या करेंगे, आर्टिकल्स यूज कर देंगे। लेकिन नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले कुछ वर्ड्स है, जैसे कौन कौन सा वर्ड है, वो है हाउ, सो, टू, क्या कौन कौन सा वर्ड है, हाउ, सो और TOO, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, अगर ये वर्ड्स लगे हो तो हम लोग क्या करेंगे, एडजेक्टिव और नाउन के बीच में तब क्या करेंगे कि आर्टिकल्स यूज करेंगे। जैसे कि आइए हम देखते हैं, तो नाउन और एडजेक्टिव के बीच में आर्टिकल्स यूज करेंगे, आइए देखते हैं कैसे। तो हाउ फाइन ए डे, इसका एग्जांपल हो गया, इसका एग्जांपल है हाउ फाइन ए डे, हाउ फाइन अ डे, मतलब यहां हमें देखने को मिलता है कि डे क्या है, ये नाउन है, और फाइन क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ ए जो है वो कहां कहां लगा है, एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आर्टिकल्स लगा है। लेकिन इस नियम में हम लोग क्या कहते थे, जैसे सीता इज अ गुड गर्ल, यहां कहते थे सीता इज अ गुड गर्ल, दिख रहा है यहाँ पे नियम कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ये नाउन था, ये एडजेक्टिव था, तो नाउन और एडजेक्टिव से पहले क्या हम लोग यूज किए थे कि आर्टिकल्स,
ठीक है। लेकिन यहाँ देख लीजिए, अगर नाउन है एडजेक्टिव है तो उसके बीच में आर्टिकल्स यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका मेन कारण है कि हाउ, सो और टू जो है अगर पहले लगा हो और बाद में अगर हो क्या है एडजेक्टिव और नाउन दोनों हो तो उसके बीच में हम लोग आर्टिकल्स यूज करेंगे। आइए ये भी नियम सीख गए। अब अगला देखते हैं हम लोग। तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स जो है हम लोग लगभग सीख गए हैं। अब है यूज ऑफ ए एन और द। तो पहले हम यूज ऑफ ए एन सीखेंगे, उसके बाद लास्ट में यूज ऑफ द सीख के फिर हम लोग आर्टिकल्स को खत्म करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट का नाम लिखते हैं यूज ऑफ ए एन का प्रयोग हम लोग कहाँ और कैसे करेंगे। तो यहाँ हमें बुक्स में जो है वो बहुत सारे नियम दिए हैं, उलझे हुए बहुत सारे नियम दिए हैं। तो उन नियमों को हम लोग जो है अपने भाषा में और एनालाइज करके सटीक भाषा में और छोटा करके हम लोग बेहतर तरीके से उसको जानेंगे। आइए देखते हैं उसका क्या है। तो इसके लिए जो है पिछले वीडियो में हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं। ए और एन का यूज कहाँ करेंगे। ए का प्रयोग तो जानते हैं कॉन्सोनेंट के पहले, एन का यूज भी जान गए थे वॉवेल से जो वर्ड स्टार्ट होता है तो उससे पहले ए एन। लेकिन ए और ए एन में एक चीज और एक्स्ट्रा पढ़े थे। ए और ए एन का प्रयोग जो है वो हिंदी प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड पर भी मायने रखता है। जैसे यूनिवर्सिटी में यू से स्टार्ट होता है और उसमें क्या है लेकिन यू से स्टार्ट होता है लेकिन फिर भी उसमें ए लगता है। क्यों? क्योंकि उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन जो है वो यो है, जो कि ओ आ से ओ के बीच में नहीं आता। इसी तरह से हमने लिखा था एम ए में जो है वो हम लोग यूज किए थे यहाँ ए एम, जबकि यहाँ होना चाहिए एम से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है यानी कि ए होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम लोग ए एन क्यों यूज किए थे? तो क्योंकि इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन था एम और ए, यानी कि ये ओ आ से ओ के बीच में आता है, इसलिए ये स्वर वर्ण हुआ। और हिंदी में भी स्वर वर्ण से पहले क्या होता है ए एन का यूज करते हैं। तो चलिए अब इसमें देखते हैं हम कुछ वर्ड्स है जिसको हम लोग याद रखेंगे। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो याद रखना पड़ेगा गाइस। नियम तो हम लोग सीख गए हैं, तो फिर भी कुछ ऐसे हिट वर्ड्स हैं जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जिसको हम लोग याद रखेंगे और उसी वर्ड्स के हिसाब से ही हम लोग रूल्स भी सीखेंगे। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं कुछ वर्ड्स लिखाते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पहला वर्ड हम लिख देते हैं यूनिवर्सिटी। क्या है? यूनिवर्सिटी। उसके बाद है आवर, ठीक है। उसके बाद है ऑनेस्ट मैन। उसके बाद है MA। उसके बाद है SDO ऑफिसर्स जो होते हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद है यहाँ 1 रुपी नोट, 1 रुपये का नोट। यूनियन, EWE, इसको सीधे यू बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन के लिए, लेकिन इसका जो है पढ़ेंगे यू, लेकिन ये होता है सीधे सीधे यू। चलिए उसके बाद देखते हैं हम यहाँ यू के बाद फिर है हॉर्स, ठीक है। तो अब आइए गाइस यहाँ पे हम अब आर्टिकल्स यूज करेंगे। तो हमने अभी नियम बताया था कुछ ऐसे कि जो भले ही वॉवेल से स्टार्ट हो कोई वर्ड, लेकिन उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन अगर क्या है, अगर स्वर वर्ण से स्टार्ट होता है तो उसके पीछे हम लोग ए एन का यूज करते हैं, सॉरी ए एन का यूज करते हैं, जी हाँ। लेकिन अगर वो कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है तो उसमें ए लगाते हैं। तो यहाँ यू जो है वो इंग्लिश के लिए मैच कर रहा है, यानी कि यू जो है वो AEIOU के बीच में आता है, यानी कि वॉवेल है तो इसके पीछे ए एन लगना चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी का हिंदी उच्चारण आप लोग कीजिए तो यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ यो जो देख रहे हैं हम, यो क्या है? ओ से ओ के बीच में आ रहा है नहीं, तो यानी कि यहाँ ए यूनिवर्सिटी हो जाएगा। आवर में हम एक चीज बताते हैं अभी आप लोगों को। आवर को हिंदी हम कैसे लिखेंगे? आवर।
तो यहाँ ओ से औ के बीच में आता है, यानी कि यहाँ होगा एन आवर। ठीक है। ऑनेस्ट, तो यहाँ ऑनेस्ट मैन में भी ए एन लगेगा। एम ए, तो एम ए में हम लिखते हैं एम डाउट ए, तो यहाँ ए जो है वो आ से ओ के बीच में आता है प्रोनाउंसिएशन, तो इसलिए हम लिखेंगे एन एम ए। एस डी ओ, तो एस डी ओ एस जो है हालांकि यहाँ पे है कंसोनेंट, यहाँ यूज होना चाहिए ए, लेकिन यहाँ यूज हम लोग कर रहे हैं ए एन। क्यों? क्योंकि एस डी ओ का आप लोग कीजिए हिंदी उच्चारण, तो एस एस दीर्घ का डी और ए, तो यहाँ ए जो है वो आ से लेकर औ के बीच में आ रहा है, यानी कि ये स्वरवर्ण है। अब है 1 रुपी नोट, तो वन में वो नो वन ये हुआ, लेकिन ओ तो स्टार्ट है यहाँ यानी कि वोवेल से, लेकिन इसका हिंदी उच्चारण जो है वो व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसमें ए लगेगा। यूनियन में भी ए लगेगा। यू, यू में का हिंदी वर्ण उच्चारण होता है सीधे सीधे यू। ठीक है, तो इसको हम लोग ए ही लगाएंगे। और यहाँ हॉर्स, यहाँ हॉर्स, हॉर्स में भी हम लोग क्या लगाएंगे? हॉर्स, हॉर्स, तो यहाँ ए लगेगा। अब गाइस आप लोग एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे यहाँ हॉर्स में हम लोग ए लगाए हैं, आवर और ऑनेस्ट में ए एन लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? आप लोग के दिमाग में कुछ आ रहा है? बताइएगा क्यों क्यों लगा रहे हैं। तो यहाँ हम बताएंगे, देखेंगे कि इस दोनों वर्ड के लिए यहाँ पे एक चीज हम गेस कर रहे हैं कि आवर और ऑनेस्ट मैन में एच जो है वो क्या है? साइलेंट है। एच साइलेंट है। प्रोनाउंसिएशन करके देखिए ना आप लोग, आवर, इसको हॉवर भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा गलत होगा। हम लोग हमेशा से जो है घंटे को, यानी कि घंटा जो होता है उसका इंग्लिश वर्ड हम लोग जानते आ रहे हैं आवर। ऑनेस्ट मैन, हॉनेस्ट मैन नहीं इसको बोलेंगे, ऑनेस्ट मैन बोलेंगे। तो यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट है, और इसलिए यहाँ पे जो है इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन ओ आ जाता है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए एन यूज करते हैं। लेकिन हॉर्स, हॉर्स में जो है वो एच पूरा पूरा उच्चारण होता है, यानी कि एच यहाँ प्रोनाउंस्ड है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंस्ड है, इसलिए यहाँ पे हॉर्स लिखे ना हिंदी हॉर्स, हॉर्स, हॉर्स में यहाँ हॉ लिख रहा है, तो हॉ क्या है? ओ से लेकर औ तक में नहीं है, यानी कि ये कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के पीछे क्या लगता है? ए लगता है, तो इसीलिए हम ए लगा दिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग जो है वो याद रखिएगा, समझिएगा, समझा भी दिया है, और कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड वर्ड्स है जिसको आप लोग याद भी रखिएगा। अब आइए गाइज, हम लोग वीडियो के एंड पॉइंट पे जा रहे हैं, तो गाइज आप लोग कंटिन्यू रहिए। कुछ वर्ड्स है जिसको हम लिख रहे हैं, 10 वर्ड्स ऐसे हैं जिसको हम लिख रहे हैं। गाइज आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए दे रहे हैं कि अगर आप लोग कहीं भी बैठे हो तो ये एक हिसाब से समझिए, अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा भी टाइम है, तो हर चीज में हम लोग पढ़ाई ढूंढेंगे। ठीक है, अगर हम लोग वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम कहीं भी बैठ के, अकेले बैठे हुए हैं, मन नहीं लग रहा है, तो हम अपने जेबी से मोबाइल निकालेंगे और क्लासिकल मैथ पर जाएंगे। वहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट है अभी, और जो आसान भाषा में सिखाया जा रहा है, तो वहाँ पे जो है हम कुछ वर्ड्स कंप्लीट भी करेंगे, कुछ देखेंगे भी, देखते देखते याद हो जाएगा, समझ आएंगे। इसके लिए कॉपी कलम की कोई जरूरत नहीं है। और कुछ वर्ड्स देते हैं जिसको आप लोग अपने मन में ही बना के हमें कमेंट कीजिए। तो पहला है, इस तरह से हम कुछ वर्ड्स दे देते हैं और बोलते भी है, तो आप लोग प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा। यूरोपियन, इसका बनाइए, इसमें कौन सा ए लगेगा या ए एन लगेगा? यार्ड, उसके बाद वन साइड गेम, उसका बी ए। बड़ा ही इंटरेस्टेड चीज है गाइस, आप लोग अगर हमें कमेंट करते हैं तो हमें भी खुशी मिलेगी कि आप लोग हमारे वीडियो को वॉच करते हैं। उसके बाद IAS, IAS जानते हैं, ऑफिसर रैंक का एक पद होता है। उसके बाद SP, उसके बाद यूथ, YOUTH, यूथ। उसके बाद ईयर, YEAR, ईयर। उसके बाद सब डिविजनल ऑफिसर, उसके बाद सब डिविजनल
डिवीजियोनल सब डिवीजियोनल ऑफिसर। ठीक है, तो गाइस इसको बना के हमें कमेंट कीजिए और हम आप लोगों को रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।